गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दिस इज रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक पावर। तो आपने अपने घरों में जो बल्ब हैं उनको तो देखा ही होगा। तो मैंने यहाँ पर बल्ब एक डायग्राम बनाई है और उसमें मैंने 10 वाट ऑफ एनर्जी लिख ली है। और आपने घरों में भी देखा होगा कि आपके घरों में जो बल्ब हैं उन पर भी अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम लिखा होगा। किसी पे 50 वाट लिखा होता है, किसी पे 100 वाट लिखा होता है। कि तो व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग? ये 10 वॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इन जनरल हमें पता है कि पावर जो है दिस इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, वी नो इट। तो हमें ये भी पता है कि इसका यूनिट जो है वो वॉट है, बिकॉज एनर्जी का यूनिट जूल और टाइम का सेकेंड, जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू वॉट। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर हम यहां पर अगर 10 वॉट लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि दिस इलेक्ट्रिक बल्ब इज कंज्यूमिंग 10 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकेंड। अब यहां पर कंजप्शन का मतलब ये नहीं है कि दैट एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड, दैट मीन्स इट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, उसका आगे फर्दर कोई यूज नहीं है। यहां पर 10 वॉट का मतलब ये है कि 10 जूल ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो रही है किसमें? फॉर गिविंग लाइट एंड हीट, क्योंकि बल्ब साथ में हीट भी होता है। It is used in giving light and heat. Similarly, अगर ये 10 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम होती स्पीकर के थ्रू, वो क्या करता? वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता साउंड एनर्जी में। और अगर वही 10 जूल ऑफ एनर्जी मैं यहां पर फैन को देता तो इट वुड हैव चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां पर कंज्यूम होने का मतलब ये है कि दैट इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं, मैंने वहां पर उनका यूसेज यहां पर बताया है। देखिए, एसी का 1000, टीवी का 400, मोबाइल का लेस देन 5 वॉट और लैपटॉप का 50। अब यहां पर 1000 वॉट का मतलब यह है कि एसी इज कंज्यूमिंग 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी पर सेकेंड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1000 जूल की कंज्यूम कर रहा है पर सेकेंड, और मोबाइल यहां पर 5 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर सेकेंड। तो सवाल ये उठता है कि इस एनर्जी का सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी? मोबाइल की जो एनर्जी का सोर्स है, एज वी ऑल नो, इसके अंदर बैटरी है। वो बैटरी इज प्रोवाइडिंग दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है उसका सोर्स पावर स्टेशंस हैं। ये जो पावर स्टेशंस हैं ये उसका सोर्स है। पावर स्टेशंस में जनरेटर होते हैं, वहां पर मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कंज्यूम हो रही है और हमारे घरों में डिलीवर हो रही है, और हमारे घरों में उसका कंजप्शन होता है। अगेन उन सोर्सेज में भी एनर्जी पैदा नहीं होती, उन सोर्सेज में भी एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है। जैसे बैटरी का मैंने बताया, बैटरी में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल में, और पावर स्टेशंस में मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कंज्यूम हो रही है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन है, हम उसकी बिल पे करते हैं, ना कि हम करंट का बिल पे करते हैं, ना ही वोल्टेज यूज्ड का। वी आर पेइंग फॉर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। तो लेट्स कैलकुलेट हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी सीन। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहां पर कैलकुलेट कैसे करेंगे प्रैक्टिकली? अब देखिए, मेरे पास मैंने एग्जांपल में एक इलेक्ट्रिक बल्ब ले लिया है और इसमें से 2 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो कर रही है, और इसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का दिया है। देखिए, करंट तभी फ्लो होगी जब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसमें 2 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो कर रही है, और इसमें से इसके अक्रॉस मैंने 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने 5 वोल्ट का दे रखा है। अगर मैं डेफिनेशन रिकॉल करूं इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहां पर अगर आई मैं 2 एम्पियर लिख रहा हूं, इसका मतलब इसमें 2 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकंड फ्लो कर रहा है, इजंट इट? तो वैसे ही यहां पर 5 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ही है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करेंगे तो ये होता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में जो एनर्जी लगेगी। तो यहां पर मैं देखूं तो
आई एम यूजिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज को 5 जूल ऑफ एनर्जी लग रही है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर कितना है, 5 वोल्ट। तो जब 1 कूलम ऑफ चार्ज को 5 जूल लग रहा है, तो 2 कूलम ऑफ चार्ज को कितना लगेगा, 2 इंटू 5। दैट मीन्स 2 कूलम ऑफ चार्ज को 2 इंटू 5। 1 कूलम ऑफ चार्ज को 5 जूल लग रहा था, तो 2 कूलम ऑफ चार्ज को 2 इंटू 5। दैट मीन्स यहां पर 10 वॉट ऑफ एनर्जी कंज्यूम हो रही है। 10 वॉट की एनर्जी यहां पर कंज्यूम हो रही है। तो सिमिलरली अगर यहां पर करंट पीछे 3 एम्पियर की होती और एनर्जी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 20 वोल्ट का होता, तो पावर कंजप्शन कितना होता, 3 इंटू 20। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि पावर कंजप्शन यहां पर V और I का प्रोडक्ट है। तो दिस इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर का जनरल फॉर्मूला हमारा V इंटू I। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पावर। तो P इज इक्वल टू V इंटू I। ये फॉर्मूला हमारा बहुत बार यूज होने वाला है। तो P इज इक्वल टू V इंटू I, इट इज द कॉमन फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर। तो इसमें अगर मेरे पास वोल्टेज हो और करंट फ्लोइंग, मुझे पता है सर्किट से कितनी करंट फ्लो कर रही है, तो मैं इजीली इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन या इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट कर सकता हूं। वाइस वर्सा, अगर मेरे पास पावर पता है और V पता है, आई कैन कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो एज यू ऑल नो, इसका यूनिट वॉट है। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिफाइन 1 वॉट। थैंक यू वेरी मच।